मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी बजे हैं मॉर्निंग के 9:30 और मुझे लगता है कि सबका काम निमट गया होगा अभी 9:30 बजे तक, लेकिन हमारा अभी तक नहीं निमटा है क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं जो अभी करने हैं। और वैसे भी आज संडे का दिन है, तो संडे का दिन तो वैसे ही वो रहता है कि चलो कुछ मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, तो देर से ही उठते हैं सब। उठते भी देर से हैं और उठने का मतलब है कि देर से काम करते हैं झाड़ू पोछा बर्तन कटके जो हम लोगों का होता है। तो बस यहाँ पे दीदी आई हैं अभी बाहर, और दीदी तो कर रही हैं इधर रूम की सफाई। और माँ जी को भी हमने आज एक बहुत बड़ा काम दे दिया है ताकि माँ जी बिजी रहे। मंदिर की घंटी, तो माँ जी को भी आज हमने मतलब बिजी रहने के लिए काम दे दिया है। और माँ जी आज क्या छिल रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि माँ जी कहाँ आज बिजी है। नहीं तो इधर उधर मतलब जो काम नहीं करने हैं उन पे काम करने की कोशिश करती है बेचारी कि मैं भी साथ में काम करूँ, थोड़ा दीदी की हेल्प हो जाएगी। तो बस दीदी ने तो कर दिया है माँ जी को यहाँ पे बिजी, और सीधे चलते हैं हम माँ जी के पास। हमारी मम्मी छिल रही है आज यहाँ पे मूंगफली, है ना। कहाँ से आई है मूंगफली, कौन लाया ये मूंगफली बताओ माँ जी। हाँ कोई न ली हाँ याद आज ना हमने माँ जी को सुबह के टाइम आई थी माँ जी किचन में, तो उधर मतलब बर्तनों पे छेड़ रही थी कि जो जूठे बर्तन नहीं होते हैं कि मैं इनको धोती हूँ। तो ऐसी चीज़ें तो हम नहीं करवाते हैं माँ जी से, पर मन करता है ना माँ का कि ये करूँ वो करूँ, इधर उधर घूमती रहती है। तो बस दीदी दीदी ने आज सुबह ना ये थैला पकड़ा दिया माँ जी को कि ये थैला पकड़ो और इसके जो दाने हैं उनको निकालो। और ठीक है ना एक जगह बैठी भी रहेंगी और आराम से मतलब ये छीलने का काम भी हो जाएगा एक साथ, तब नहीं खाना काम हो जाएगा। हाँ। तो बस अभी अभी माँ जी छिल रही थी ऊपर बैठ के आंगन में, मतलब बरामदे में मूंगफली, और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो बस किचन में आज बना रही थी मैं पराठे, और पराठे जो मतलब मॉर्निंग टाइम के जो ब्रेकफास्ट है उसके साथ साथ हो रही थी आज यहाँ पे लंच की भी तैयारी, क्योंकि हम ये दोनों काम आज साथ साथ ही निपटा रहे थे। क्योंकि हमें जाना था आज घर से बाहर, यानी कि हमें देहरादून जाना था आज, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मतलब एक साथ वो दोनों ही काम निपटाने की कोशिश कर रही थी। तो बस मॉर्निंग टाइम में दीदी ने यहाँ पे जो पिंडालू मतलब अरबी के जो होते हैं ना सब्जी बनाते हैं हम जिसकी, वो उबालने के लिए रख दिए थे। और फिर मैंने उनको छिल के फिर हमने आज उनके पराठे ही बनाना ठीक समझा। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं तो चलो आज इनके पराठे बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही मैं बना रही थी, पराठे बनाती जा रही थी। और बस बीच बीच में दीदी मेरे से कुछ पूछ रही थी, शायद कोई बाहर आया हुआ था, तो दीदी तो बाहर निकल गई थी किचन से। फिर वही मैं यहाँ से उनका जवाब दे रही थी जो दीदी मेरे से पूछ रही थी। और ऊपर से फिर मेरे को ये टेंशन भी हो रही थी कि भाई हमें टाइम से ये काम फटाफट से निपटाना भी है। तो बस दीदी भी नीचे दीदी तो नहीं आई नीचे, लेकिन पुच्ची आ गई थी, कुछ मतलब उसको चाहिए था। तो मैंने उसको भी बोला कि बेटा तो अपना ब्रेकफास्ट ले ले, क्योंकि गरम गरम जब बना हुआ है तो इसको ठंडा क्यों करना है। और पुच्ची ने तो आज मतलब ये वाले पराठे नहीं खाए, उसके लिए मैंने अलग से दाल के पराठे बनाए हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं दीदी बाहर पता नहीं क्या मेरे से पूछ रही थी, पर मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था कि मतलब क्या बोल रही हैं। तो मेरा ध्यान एक तो इस साइड भी था और एक बाहर की साइड भी था कि मतलब मुझे किचन में सुनाई नहीं दे रहा कि दीदी क्या मुझसे बोलना चाह रही है। तो बस यहाँ पे दूसरी साइड मैंने दाल भी उबालने के लिए रख दी थी। तो एक साइड में पराठे बना रही थी और दूसरी साइड मेरी जो दाल है उसमें मतलब दाल पक रही थी।
तो बस आज घर में आ गए हैं भैया लोग और ये भैया लोग उठा रहे हैं आज हमारे घर के आगे का गोबर, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में भी आए थे बहुत पहले। तो ऐसे ही मतलब पूछ रहे थे कि होता है ना कि उठाना है तो कैसे क्या। तो बस हम लोगों ने इनको बोला कि मतलब जल्दी जल्दी से आप इसको अभी उठा दो। लेकिन भैया लोगों ने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, हम आधे घंटे बाद आएंगे। लेकिन थोड़ा सा और आधे घंटे बाद लेट आए, क्योंकि आज तो हमें भी कहीं जाना था। तो बस यही सोच रहे थे हम कि फटाफट से मतलब जो ये बाहर गोबर पड़ा हुआ है ये फटाफट से खेत में चला जाए दीदी के। तो बस ये भैया लोग यहाँ पे आके फटाफट इन्होंने भी ये काम जल्दी जल्दी से निपटा दिया था। आज हमारा यहाँ पे बाहर अंदर बार बार ऐसे ही होता जा रहा था, क्योंकि एक तो ये भैया लोग आए हुए थे बाहर, तो उनके साथ भी काम हो रहा था। मतलब कुछ पूछ रहे फिर वो काम कर रहे, तो ये सब होता जा रहा था। तो मैं बार बार मतलब बाहर अंदर करती जा रही थी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे हो रही थी दिन के लंच की तैयारी। दाल तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में उबाल के मतलब रख दी थी। तो बस यहाँ पे जो सब्जी है वो मैं बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और आज जो मैं सब्जी बना रही थी ना, वो बना रही थी मैं न्यूट्रिला मिक्स सब्जी बना रही थी। मतलब फूल गोभी न्यूट्रिला की सब्जी बना रही थी, और आलू मैं इसमें नहीं डाल रही थी। तो बस न्यूट्रिला तो मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे, और उनको मैंने अच्छे से उनका पानी निकाल के मतलब उनको हल्का सा पहले उसमें ऑयल में फ्राई कर लिया था। हल्का सा जैसे ब्राउन करते हैं ना, उसी टाइप का मैंने ब्राउन कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको छौंकने का काम शुरू कर दिया। बस इसमें कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और उसके बाद इसमें मैंने जखिया डाला, क्योंकि प्याज और लहसुन आजकल हम यूज नहीं कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से। तो बस यहाँ पे मैं जखिया निकाल रही थी, और वही मतलब बीन रही थी। उसमें कभी कभी होता है ना कि कंकड़ पत्थर वगैरह बारीक बारीक वो हो जाता है। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद इसको डालने के बाद फिर मैंने इसमें जो कटी हुई फूल गोभी है मतलब उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें जो न्यूट्रिला है और बारीक कटे हुए हमारे टमाटर, और सॉरी मैं यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, करी पत्ता जो मैंने बहुत ज़्यादा लिए थे। मुझे अच्छे लगते हैं करी पत्ता बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के खाना, तो डाल दिए थे मैंने इसमें। और उसके बाद मैंने इन सब्जियों को थोड़ा सा और अच्छे से फ्राई कर लिया था। और इसमें जो फूल गोभी में जो हरे हरे वो होते हैं ना, उनके जो डंठल होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे काट के बारीक बारीक से इसमें ऐड कर दिया था। बस फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, हमारे जो मसाले पड़ते हैं वो मैंने इसमें डाल दिया था, और थोड़े से जो कश्मीरी मिर्च है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसके बाद यहाँ पे मतलब मेरे तीनों ही चूल्हे आज बुक हो रखे थे। तो एक में तो सब्जी बन रही थी, और एक में जो दाल थी वो उसका भी मैंने तड़का लगा दिया था। और जो आज घर में, हाँ हमने तो अपने लिए राइस बनाए थे, लेकिन जिया जी के लिए आज यहाँ पे जो होता है ना झंगोरे की खीर बनती है जिससे, तो वो उनके लिए बनाई थी। खीर नहीं बनाई थी उस मतलब ऐसी सूखे सूखे बनाए थे, चावल की तरह ही बनाए थे। तो वैसे भी वो अच्छे होते हैं, शुगर में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और वैसे भी हमें ये सब चीज़ें अच्छे से मतलब ले लेनी चाहिए अपनी डाइट में, तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे जो ये खाना वाना जो बन रहा था वो मेरा यहाँ पे मतलब आधा अधूरा ही कंप्लीट हुआ था। फिर इसके बाद मैं जो बाहर कपड़े वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा डाल रही थी, क्योंकि वो सॉरी मेरा गला यहाँ पे हमेशा ही खराब हो जाता है जब भी मैं वॉइस ओवरिंग करती हूँ। तो बस ये सारा काम मैं यहाँ पे निपटा रही थी।
तो आज का जो दिन है ये आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा हमें थका देने वाला ही कहूँगी, क्योंकि आज तो इतना ज़्यादा मतलब अस्तता व्यस्तता हो गई है। पूरा जो ये दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये गोबर था जो बाहर फैला हुआ, भैया लोगों ने तो इसको उठा लिया, लेकिन उसके बाद जो ये मतलब फैला हुआ है, इसकी जो सैन सफाई हमें करनी है, ये इसको देख के ना हमको बड़ा ये हो रहा था कि हे भगवान, इन्होंने तो अपना मतलब ये काम कर दिया है, लेकिन हमारे लिए जो ये फैला के गए हैं इसको कौन साफ करेगा। तो बस उसके बाद मैंने और दीदी ने बस यही सोचा कि चलो, क्योंकि अगर हम इसको आज साफ नहीं करेंगे तो कल तक के लिए तो ये और ज़्यादा सूख जाएगा और फिर इसको छुड़ाना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे पाइप लेके सीधे इसको मतलब ये सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं पहले पाइप से पानी डाल दूँगी। पहले तो मैं इस पे बाल्टी से पानी डाल रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा बाल्टी से पानी डालना मतलब संभव नहीं हो रहा था। तो मैंने पाइप जो है उसको फोल्ड था पाइप, तो मैंने उसको खोलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो ऐसे मतलब उलझा हुआ था, एक दूसरे के साथ ऐसे उलझा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सही किया। बस मैं जो ये गोबर है, वैसे भी ये लगा लीजिए आप कि 2 घंटे हो गए थे इसको, मतलब भैया लोगों को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद ये इतना मतलब आजकल सर्दी में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इस तेज़ गर्मी की वजह से एकदम से सूखने लग जाता है। तो बस जो तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट वो था वो तो एकदम से निकल रहा था, लेकिन बाद में मतलब ये धूप की वजह से जो जम गया था उसको निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और ये तो झाड़ू से भी साफ़ नहीं हो रहा था। उसके बाद दीदी वो होता है ना सिल्वर वाला जो जामा होता है और ब्रश, वो लेके आई, और फिर उसके बाद हम दोनों ने यहाँ पे उससे जामे और ब्रश से इसको साफ़ किया, तब जाके बड़ी मुश्किल से मतलब थोड़ा थोड़ा सा साफ़ हो रहा था। तो आज तो हमारे मतलब कमर ही टूट गई है साफ़ सफाई करने में, और ऊपर से हमें घर से बाहर भी आज जाना था। तो मैं और दीदी यहाँ पे वही काम कर रहे थे। तो दीदी तो नल पकड़ के, पाइप पकड़ के मतलब पानी की वो लगा रही थी बौछार, और मैं फिर उसको ज़ोर ज़ोर से झाड़ू से वो करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ भाई ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। और अच्छा भी नहीं लगता है अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें ना, तो बिल्कुल गंदा लगता है दिखने में भी, और फिर ये बार बार पैरों में चप्पलों में भी आके फिर पूरा घर भी गंदा हो जाता है। तो बस, और वैसे भी दीदी तो तब तक नहीं मानेगी जब तक कि ये चीज़ बिल्कुल क्लीन ना हो जाए। दीदी को तो ऐसा चाहिए बिल्कुल चमाचम, जब तक मतलब साफ सुथरा ना हो जाए तब तक चैन नहीं पड़ता है। तो मैं वही कर रही थी, और कोशिश कर रही थी मैं यहाँ पे ये सब काम करने की कि ताकि मैं कर सकूँ, ज़्यादा दीदी से ना करवाऊँ, लेकिन नहीं मेरे से भी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो दीदी अपने आप ही वहाँ पे ब्रश से भी साफ़ करने लग गई, और वो सिल्वर वाला जो जामा होता है उससे भी खुद साफ़ करने लग गई। तो बस इसके बाद जो बाहर गेट के बाहर का जो हिस्सा है उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब गोबर साफ़ करने के लिए रह गया था। तो वो भी आज हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरी जो सड़क है तो हमने साफ़ कर दी, क्योंकि अगर हम सड़क साफ़ नहीं करते तो जैसे गाड़ी वगैरह अंदर आती है तो उसके पहियों में भी ये गंदगी पूरे मतलब आगे तक आ जाती थी, और जिससे फिर कि और ज़्यादा गंदा गंदा सा लगता है। तो आज तो हम दोनों बहनों ने खूब अच्छे से यहाँ पे सैन सफाई कर दी।
बाय। अभी जा रहे हैं हम लोग देहरादून किसी अर्जेंट काम की वजह से, और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, जो मतलब मॉर्निंग में पहने थे वही पहन के जा रही हूँ। है तो नया, सूट नया है, पुराना नहीं है, तो बस लेट हो गया। और ये भी रख लिया मैंने अपना मास्क भी ले लिया है। और रुको एक मिनट, ध्यान रखना है। बाय बाय। मैं, नानी और तरुणी है घर पे। मैं 5 बजे बनाऊंगी चाय, ठीक है? ठीक है, मेरे को दे दो। तो चलिए चलते हैं। इधर मार्केट कितना सुंदर लग रहा है ना, सजे धजे हैं इधर मार्केट वगैरह, लाइटिंग शाइटिंग खूब अच्छी हो रही है। फ्रेश किधर है आकाश? 8:30 हो गए हैं। छोड़ गया पीछे? देहरादून ये 1 घंटा, आधा घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। पौना पौना घंटा खाली है लगेगा। रास्ता खाली होगा। banana leaf. तो आज हम आए हैं देहरादून में किसी काम की वजह से, और अभी हो गया हमें काफ़ी लेट, 9 बज गए शायद, 9:45 बजे हैं। और आज मेरे बेटे का है बर्थडे, तो उसको हम थोड़ा सा सरप्राइज देना चाह रहे हैं। सॉरी मेरा ना हाथ लग गया पीछे स्कूटी पे। आप बोलते रहो, मैं बस आप नहीं रहो, मैं ओके ओके मैं आ जाऊँ, आप पहले बोल लो। हाँ बोल लिया मैंने। तो हम चलते हैं एक शॉप के अंदर, देखते हैं उसके लिए क्या है यहाँ पे मिलता है। और सॉरी मैं ना अपना मास्क गाड़ी में ही भूल गई, तो ये मुझे लगाना है। ये लगा सकती हूँ, मैं गाड़ी में भूल गई हूँ अपना मास्क।
आज हमारा जो पूरा दिन है वो काफ़ी बिजी रहा है। और आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है, तो उसने सोचा कि आज से मम्मी भूल गई है मुझे ये सब बोलना, तो आज हमने उसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। तो उसको तो यही लग रहा है कि मम्मी तो आज काम में बिजी है और मेरा बर्थडे भूल गई है, और ये हमने जानबूझ के किया है कि ताकि उसको लगे कि हाँ मम्मी सच में भूल गई है उसको। तो बस, तो अभी हम लोग उसको कुछ सरप्राइज देंगे, ताकि देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है घर जाके, यानी कि बाद में देखेंगे कि वो क्या रिएक्ट करता है। तो अभी तो हम केक लेके आए हैं उसके लिए, बस गाड़ी में आके बैठ गए हैं और जी अभी है नहीं गाड़ी में, तो बस चलते हैं थोड़ी देर में। दीदी कह रही थी ये जो तरुण के लिए केक खरीदा है तो सिर्फ पिचक तो नहीं किया है, तब तो नहीं किया है। नींद आ रही, सो जाते अभी किधर बोल रहे हैं
बहुत बढ़िया केक लग रहा है तुम तो। अरे ब्लैक फॉरेस्ट ढूंढ रहे थे बट खत्म हो रखा था। तरुण, कैसा लगा हमारा सरप्राइज ये वहीं से बना आपको? हुआ ऐसा। हाँ अच्छा लगा? बोलने बंद हो गए, अब मुझे गड़बड़ा रहा है। अच्छा लगा? हैं? सर बढ़िया है। अच्छा लगा? ये कैंडल है? हैप्पी? मम्मी से नाराज तो नहीं? मुझे लगा वो कुछ नहीं करने वाला है। अभी पता, अभी मिलने पता क्या कह रहा था ये जी? हाँ। मम्मी आज मेरा बर्थडे है और आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए। मैंने बोला वेस्ट नहीं किया। नहीं, वो मत जला कैंडल। और मौसी का है? मम्मा आ नहीं रहे, अच्छा, काम कर रहे हैं ना। चल थक गई होंगी। उसमें क्या है? किसमें? उसमें कैंडल्स हैं छोटी वाली। जल्दी रही ऐसे कर। जा, लाइटर लाऊंगा। चल दूर रहना सब तरफ भी रेडी। क्या है इसमें? फटने वाला है। जलेगा? हाँ फटेगा? पटाखा तो नहीं ओ है। माय गॉड, अरे इतना भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डरते हैं हम पटाखों की आवाज से। अरे वाह, आराम से। नहीं चल रहा है। आज मैं इधर ही सोता हूँ। दूसरी माचिस लाऊं? गाना हो जाएगा इसमें। बत्ती है उसकी? इसमें बत्ती नहीं है। तब होगी, उसमें जरूर होगी। ये उल्टा तो नहीं लगा दिया? नहीं वैसे ही हो गया। इसमें क्या है? थोड़ा सा छिलो तो उसको, भी ऐसे हो ऊपर से छिलना उसको थोड़ा। वो उल्टा तो नहीं लगा दिया? नहीं उल्टा तो नहीं है। दूसरी वाली बत्ती है। दोनों लगाओ एक साथ। है शायद इसमें है कुछ, देखना पूछा वो नीचे क्या है वो। और लाइट खोलता टीना थोड़ा। और पंखा मत खोल देना, उसे सिलावा तो नहीं दे दिया? पंखा मत खोल देना। और है ना लाइट ये? जल नहीं दिया आज तक। हाँ रहने दे, खराब हो रखी शायद, ठीक करा है। है तो वही। जल रहा? जल रहा है। हाँ ये सही है लाइटर ना। आई थिंक इसमें बत्ती भी होती है। ऐसे होता है। सॉरी। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। 16 साल का लौंडा। लौंडे 16 17। चलो अब दोनों जाओ तो मैं आप दोनों की फोटोज खींचती हूँ तीनों की। मौसी बाहर गए। आओ। या मम्मा भी आ गई। Say cheese. चल दोनों पप्पी दो तरुण को। क्या होता है इसका मतलब? पीस, शांति। मेरा बेटा। अरे वाह मम्मी तेरा। अच्छा, क्यूटी। तो बड़ा दिखता है यार अब तरुण। बीच के सिल। ये क्या है नए स्टाइल का? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tarun. Happy birthday to you. छोटा छोटा देखो नीचे भी अच्छा ये ऐसा भी छोटी टुकड़ी देना बेटा, ज्यादा नहीं। कम कम। इसमें क्रीम ज्यादा है बेटा। ये क्या था?
मैंने तो खिलाई नहीं। अब मैं क्या सुनाऊँ? प्लेट लानी थी इसके लिए ना। हाँ ये मैंने इधर है। प्लेट में रखो। ये जो है नहीं, बड़ी प्लेट लानी थी ना। इसमें पूरा जेम्स और वो किटकैट का कर रखा है।